एक बार देवर्षि नारद मुनि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। उनके मन में वर्षों से भगवान विष्णु के महाप्रसाद को चखने की तीव्र अभिलाषा थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान की पत्नी देवी लक्ष्मी की लगभग 12 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा की। नारद की सेवा से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद ने विनम्रतापूर्वक भगवान विष्णु के महाप्रसाद को ग्रहण करने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की। देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गईं क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें महाप्रसाद किसी को न देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। अपनी दुविधा और नारद को दिए वचन के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, तुमने भूल की है, परंतु अब तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। जब नारद मुनि को महाप्रसाद मिला तो उसके मात्र स्पर्श से ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तेज कई गुना बढ़ गया। वे आनंद विभोर होकर वहां से चले गए। मार्ग में वे भगवान शिव महादेव से मिले और उन्हें ये दिव्य अनुभव सुनाया। महादेव ने नारद से पूछा, नारद, तुमने इतना पवित्र प्रसाद चखा और मेरे लिए एक निवाला भी नहीं बचाया? नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके गाल पर अभी भी प्रसाद का एक छोटा सा चावल का दाना लगा हुआ था। उन्होंने तुरंत वो दाना महादेव को अर्पित कर दिया। महादेव ने जैसे ही उस एक दाने को ग्रहण किया, वे असीम आनंद में डूब गए और दिव्य नृत्य करने लगे। जब देवी पार्वती ने उनके नृत्य करने का कारण पूछा तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई कि उन्हें स्वयं भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद वो प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने शपथ ली कि वे सुनिश्चित करेगी कि भगवान विष्णु का यह महाप्रसाद पूरे ब्रह्मांड में हर प्राणी के लिए उपलब्ध हो। देवी पार्वती के इस दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देवी पार्वती को आश्वासन दिया कि वे कलयुग में पुरी की पवित्र भूमि पर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और उनका महाप्रसाद सभी प्राणियों को सुलभ होगा। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आज भी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद प्रसाद को सबसे पहले मंदिर परिसर में स्थित देवी विमला, जो देवी पार्वती का ही एक रूप है, के मंदिर में अर्पित किया जाता है। केवल देवी विमला द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही वह महाप्रसाद का अद्वितीय दर्जा प्राप्त करता है। इसके बाद ये बिना किसी जाति, धर्म या सामाजिक भेदभाव के सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर भी एक चमत्कार से कम नहीं, जहां मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर प्रसाद बनता है और कितनी भी भीड़ हो, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। इस प्रकार जगन्नाथ का प्रसाद, महाप्रसाद, केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि भगवान की कृपा, उनके भक्तों के प्रति प्रेम और देवी पार्वती के संकल्प का एक जीवंत प्रतीक है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।